हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है और समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा है क्या है, इसका क्या अर्थ होता है? समावेशी शिक्षा सभी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध कराना, विशेष छात्रों के लिए जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक या किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है, उनके लिए विद्यालय में उचित सुविधा प्रदान करके बाकी छात्रों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि किस तरह से जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो बच्चे विकलांगता से ग्रसित होते हैं उन सबको एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। और जो बच्चे विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं, जो विकलांगता से ग्रसित होते हैं, उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है उन बच्चों के साथ जो बच्चे सामान्य बच्चे होते हैं। उन सब के साथ एक साथ शिक्षा तो प्रदान की जाती है, लेकिन विशेष प्रकार के जो बच्चे होते हैं, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या भावनात्मक रूप से किसी न किसी रूप से वो ग्रसित होते हैं, उन बच्चों को उनके लिए शिक्षा के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं, विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जो उन बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स है, ताकि उनको किस तरह से उन सामान्य बच्चों के साथ एक तरह से मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। तो इस तरह से जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि किस तरह से इसमें जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन जो विशेष प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। यह होता है समावेशी शिक्षा। और जो हमने एकीकृत शिक्षा समझा है, एकीकृत शिक्षा से यह बहुत ज्यादा बेहतर होता है समावेशी शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में क्या होता था, एक साथ एक कक्षा में तो शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन जो विशेष प्रकार के बच्चे हैं, जो विकलांगता से ग्रसित बच्चे हैं, उन्हें विशेष प्रकार की सुविधा, कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती थी। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक साथ एक कक्षा में
सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन जो विशेष प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि उन बच्चों को सहूलियत हो सके शिक्षा को ग्रहण करने में। जैसे हम देखते हैं कि किस तरह से विद्यालयों में रैंप बनवाए जाते हैं और उनको व्हील चेयर की सुविधाएं होती है, तो ताकि उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिल सके और उनकी जो आवश्यकताएं हैं शारीरिक मानसिक क्षमताओं के साथ किस तरह से उनकी जो सुविधाओं की तहत वो जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि उनको सहूलियत हो सके। जो उनकी आवश्यकताएं शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं भावनात्मक, तो उन सब को किस तरह से उनके लिए वो माहौल उपयोगी बनाया जा सके और जिसके लिए उनको विद्यालय में किस तरह से विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, ताकि उनको जो शिक्षा को ग्रहण करने में बड़ी आसानी हो, तकलीफ ना हो, ताकि जिससे कि वो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बैठ करके वो एजुकेशन को ग्रहण कर सके। तो इस तरह से ये है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें क्या होता है कि किस तरह से एक साथ सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है और जो विशेष प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ पे दी जाती है, ताकि उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि ये शारीरिक एवं मानसिक तथा बौद्धिक रूप से किसी न किसी रूप से वो ग्रसित होते हैं और उनकी ये परेशानी को देखते हुए उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसके तहत ये शिक्षा को ग्रहण करने में उनको सहूलियत हो सके। तो इस तरह से यह है समावेशी शिक्षा का अर्थ। अब हम इसके बाद समावेशी शिक्षा के महत्व को देखेंगे, एक एक करके समझेंगे कि इस समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ये किस तरह से समावेशी शिक्षा के तहत किस तरह से हर एक छात्र को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कि जो वंचित वर्ग है, जिसमें कि किसी भी विकलांगता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि वो शिक्षा से वंचित ना हो सके। तो किस तरह से शिक्षा को हर एक बच्चे को बेहतर से बेहतर तरीके से प्रदान की जाती है समावेशी शिक्षा के तहत, जिससे क्या होता है, एक तरह से शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है। अगला है सामाजिकरण का विकास। ये किस तरह से होता है? इसमें समावेशी शिक्षा के तहत जब सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, इससे क्या होता है, सामाजिकरण का विकास होता है। क्योंकि यहां पे हर एक भिन्न भिन्न प्रकार के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं। उन सभी बच्चों की अलग अलग योग्यताएं एवं क्षमताएं होती है और इसके साथ साथ जो उनके अभिभावक है, वो जो पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स का बैकग्राउंड और उनकी योग्यताएं एवं क्षमताएं होती है, जो कहीं ना कहीं उन बच्चों पर वो दिखाई देता है। जब वो सभी बच्चे एक साथ मिलकर के शिक्षा को ग्रहण करेंगे, इससे क्या होगा, सामाजिकरण का बड़ी तेजी के साथ विकास होगा। तो इस तरह से जो समावेशी शिक्षा है ये वास्तव में सामाजिकरण के विकास में काफी हेल्पफुल होता है। और अगला है समावेशिता को बढ़ावा देना। ये किस तरह से? समावेशिता को इस तरह से बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि इस समावेशी शिक्षा के तहत किस तरह से हर एक छात्र को शिक्षा प्रदान की जाती है और बेहतर उच्च गुणवत्ता युक्त प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें जो बच्चे विकलांगता से ग्रसित होते हैं, यानी कि इसे के हम वंचित वर्ग है, उनको किस तरह से इस समावेशी शिक्षा के तहत
बेहतर प्रकार की सुविधाओं के अकॉर्डिंग वो जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है, ताकि उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। तो इससे सभी बच्चों का समावेश होता है इसमें, इस एजुकेशन में, जिससे कि सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। ये प्रयास किया जाता है समावेशी शिक्षा में, जिससे कि समावेशिता को वास्तव में बढ़ावा मिल पाता है। अगला है विशेष छात्रों की योग्यता और क्षमताओं का विकास। जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के तहत जब ऐसे बच्चे जो विकलांगता से ग्रसित होते हैं, उन बच्चों को विशेष प्रकार की सुविधाओं के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो इससे स्वाभाविक है कि जो विशिष्ट प्रकार के जो बच्चे हैं उनकी योग्यताओं में का विकास होगा, उनकी क्षमताओं का विकास होगा, उनकी जो स्किल है उस स्किल में इस तरह से इंप्रूवमेंट होगा जो वास्तव में आगे चल करके उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, जिससे कि उनको रोजगार को प्राप्त करने में और अन्य जो स्वरोजगार है और अन्य प्रकार के जो कार्य है और समाज में अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनके साथ डील करने में, उनके साथ इंटरेक्शन करने में कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती है। तो इस तरह से जो समावेशी शिक्षा है ये वास्तव में जो विशिष्ट प्रकार के जो बालक है उनकी योग्यता और क्षमताओं के विकास करने में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके तहत समावेशी शिक्षा के तहत ये प्रयास किया जाता है जो बच्चे विकलांगता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह से जो उनकी आवश्यकता है, जो उनकी नीड्स है, उस नीड्स के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि उनको शिक्षा को ग्रहण करने में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो सके। जब किसी भी तरह की तकलीफ और परेशानी नहीं होगी बच्चों को शिक्षा को ग्रहण करने में, तो इससे ये स्वाभाविक हो जाता है कि किस तरह से वो जो बच्चे हैं वो बच्चे शिक्षा को ग्रहण करेंगे और जिससे उनके अंदर उनकी क्षमताओं का विकास होगा, उनकी योग्यताओं का विकास होगा। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण है समावेशी शिक्षा। अगला है शारीरिक एवं मानसिक विकास। इसके तहत समावेशी शिक्षा के तहत ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है और जो बच्चे विशेष प्रकार के जो बच्चे होंगे जो किसी न किसी रूप में वो विकलांगता से ग्रसित होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग किस तरह की उनकी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग उनको जो सुविधाएं वो सुविधाएं प्रदान करनी इसके तहत, ताकि उनको सहूलियत हो सके शिक्षा को ग्रहण करने में। इससे क्या होता है, उन बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास होने से एक तरह से उनके जो आगे का जीवन है वो काफी सुखपूर्ण व्यतीत होता है। जब सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी तो इससे सामाजिकता का विकास भी बड़ी तेजी से होता है और सभी बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाता है, क्योंकि शिक्षा का एक ये मकसद होता है कि किस तरह से विद्यार्थियों का बौद्धिक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए। तो इस तरह से जो ये समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके तहत एक तो ये प्रयास किया जाता है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं, किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित होते हैं, उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है ताकि उन बच्चों को कोई तकलीफ ना हो सके और हम एक साथ मिल करके शिक्षा को प्रदान कर सके। तो इस तरह से ये समावेशी शिक्षा का महत्व है जिसको हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने समावेशी शिक्षा का अर्थ और समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, तो इन सभी को हमने बिंदुवार एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है।
और जो स्पेशल एजुकेशन है उसके संदर्भ में भी हमने पहले बात की है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उससे संबंधित भी है, हमने विस्तार पूर्वक बात कर ली है। उससे संबंधित जो वीडियो है वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज हमने ये समावेशी शिक्षा के संदर्भ में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम बात कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो वीडियो है जिसपे हमने समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बात की है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि आपके लिए ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें जब आप सपोर्ट करते हैं तो हमें एक तरह से मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है, और जिससे कि हम और ज्यादा इसी तरह से क्वालिटी युक्त कंटेंट को क्रिएट कर पाते हैं। तो मैं जानता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा अब हमारे चैनल को। अगर फिर भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।